फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 11 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में लाया हूँ। ये एक्सरसाइज 10.3 से कुछ क्वेश्चन लाया हूँ आज। ये डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू द लाइन, इसके बारे में है। इसका स्पेशली फार्मूला ax1 प्लस by1 प्लस सी एंड नीचे में ये x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, ऐसा होगा। ये x1 या 1 माने हुआ कोई पॉइंट दिया हुआ है, जैसे ये x1 y1 ऐसा हुआ, एंड ये कोई लाइन है ax1 प्लस by1 प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस टाइप्स के इक्वेशन दिया रहेगा, आप पॉइंट दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो उसको हम डिस्टेंस इक्वल टू ऐसे लिखेंगे ax1 प्लस by1 प्लस सी बाई रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखेंगे। ये फार्मूला हुआ। ये x1 y1 माने पॉइंट दिया रहेगा, ये इक्वेशन ऑफ लाइन रहेगा। इसी डिपेंड पर आपको क्वेश्चन एक ठो क्वेश्चन लाया हूँ। तो पहले ये क्वेश्चन 10.3 का 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। If P and Q are the length of perpendicular, if P and Q are the length of perpendicular drawn from the line this and this respectively, then prove that P square plus Q square। तो मैं ये क्वेश्चन को ऐसे लिख रहा हूँ कि कोई लाइन है जिसका इक्वेशन दिया है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू के कॉस टू थीटा, ऐसा दिया हुआ है। तो ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस जो है सो ऐसा है, ऑरिजिन है ये 0 0 हुआ, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है एक ठो p, एंड दूसरा लाइन का डिस्टेंस वैसे ही है, दूसरा लाइन एक ठो x सेक थीटा प्लस y कॉसेक थीटा इक्वल टू के। ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, ये लाइन मान लीजिए ये लाइन है, इसका डिस्टेंस ऑरिजिन से बोल रहा है जो q है, तो q दे दी, यहाँ पर ऑरिजिन है तो ये डिस्टेंस q है। यहाँ पर ये सीधा होना चाहिए, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये परपेंडिकुलर है, मान लीजिए ये परपेंडिकुलर हुआ। तो p डिस्टेंस दिया हुआ है किस इक्वेशन का, x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस के कॉस टू थीटा, ऐसा ये इक्वेशन दिया था। तो उसको इस साइड करके लिखे, फार्मूला यही है, बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब या वैसे तो कोफिशिएंट माइनस साइन थीटा है, लेकिन स्क्वायर होगा तो प्लस ही हो गया। तो ये ऑरिजिन से डिस्टेंस इसका p था, तो x के जगह में ऑरिजिन 0 0 रख दिए y के जगह में, तो ये माइनस के कॉस टू थीटा बाई ये 1 हो गया। विचार करिएगा, वैसे तो ये मॉडुलस है, डिस्टेंस है, तो ये के कॉस टू थीटा होगा, माइनस का आवश्यकता नहीं है ये, क्योंकि ये डिस्टेंस बोला ये है तो पॉजिटिव वैल्यू होगा। अब देखिए इसी में अब ये p का वैल्यू हो गया। वैसे ही दूसरा इक्वेशन क्या था, सो देखिए दूसरा इक्वेशन यानी कि q इजिकल टू डिस्टेंस था। दूसरा इक्वेशन था x सेक थीटा प्लस y कॉसेक थीटा माइनस के, उस साइड में इक्वल टू के था तो इस साइड में रख करके ऐसे लिखते हैं, एंड सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा तो हो ही गया ये कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। अब ये देखें ऐसा हो गया, तो ये ऑरिजिन से है तो x0 y0 हो गया, तो माइनस के बाई, इसको आप 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं। ये वैसे रूट अंदर में है, यहाँ पर नीचे में रूट अंदर होता है, तो ये ध्यान देंगे, ये रूट अंदर होता है दिस, तो यहाँ पर 1 नहीं हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, के बाई ये इसको एलसीएम किया जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही आएगा, एंड ये नीचे का जो एलसीएम वाला है ऊपर चला गया, तो आप ऐसे लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पे एलसीएम जो आएगा सो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। दोस्तों ठीक से देखिए, एलसीएम डिफरेंट होगा, तो ये मैग्नीट्यूड में है, वैसे भी अब ये प्लस से लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, इसको तो आप ऐसे रूट में लिखेंगे, तो ये भी यहाँ पर रूट में ही हुआ, क्योंकि रूट वाला ही बात ऊपर गया है। तो के साइन थीटा इंटू के कॉस थीटा ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर तो 1 हो गया, तो इसका वैल्यू हो गया के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। तो हमको प्रूव क्या करना है, इसको देखिए, प्रूव करना है। सो दिया हुआ है प्रूव करने के लिए कि पी स्क्वायर प्लस 4क्यू स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्रूव करना है। तो पी स्क्वायर माने अब ये देखे हैं, क्या देखे हैं, कॉस 2 थीटा था, तो के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिख दिए, प्लस अब ये देखिए LHS ले लिए, यहाँ पर हम LHS में रख रहे हैं। 4क्यू स्क्वायर माने 4k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो हमको इक्वल टू के स्क्वायर लाना है, तो ये करते गए तो हम क्या देखें, के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो गया, एंड ये 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया। तो इसको हम बाद में साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख पाएंगे, साइन 2 थीटा हुआ, तो के स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस ये साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, साइन स्क्वायर 2 थीटा हो गया, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये जैसा हो गया तो 1 हो गया ये, तो के स्क्वायर हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन लिख लेते हैं तो ठीक रहेगा। इफ़ पी इज द, ये क्वेश्चन नंबर 18 है 10.3 एक्सरसाइज का। इफ़ पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from the origin to the line whose intercepts are A and B, जिसका A and B है इंटरसेप्ट, then so that क्या शो करना है, इसको देखिए 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, ऐसे शो करना है। तो हम देख रहे हैं कि p द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द लाइन, जो लाइन की x इंटरसेप्ट a काट रहा है, a 0 होगा, ये 0, b हुआ, शो कहने का मतलब है इंटरसेप्ट कट बाई डेट लाइन a एंड b है, एंड लेंथ फ्रॉम परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन ऐसे है, ऑरिजिन से ये परपेंडिकुलर है ऐसा, तो ये p है, ये दिया हुआ है। तो पहले विचार करिएगा, ये लाइन का इक्वेशन ऐसा होगा x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, विचार करिएगा, ये लाइन का इक्वेशन x/a इंटरसेप्ट फॉर्म में ऐसा होगा। लेकिन ये डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन बोल रहे हैं, p दिया हुआ है, इस लाइन पर ये डिपेंड है, ये नॉर्मल फॉर्म में इसको चेंज करना पड़ेगा, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए इसको कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर का रूट करके इसको सबको डिवाइड कर देना, ये तो नॉर्मल फॉर्म में चला जाएगा। भाइयों विचार करिएगा, ये 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1/√1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर ऐसे कर दिए, तो ये नॉर्मल फॉर्म में चला गया। ये नॉर्मल फॉर्म में चला गया, तो हम क्या देख रहे हैं, कंपेयरिंग एबोव विथ x cos अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इक्वल टू p से कंपेयर किए, तो p इक्वल टू क्या पाए, p इक्वल टू 1/रूट ऐसे पाए, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर पाए, इम्प्लाइज स्क्वायरिंग कर दिए, p स्क्वायर इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर पाए। तो टेकिंग रेसिप्रोकल उल्टा कर दिए, कहने का मतलब इसको नीचा ऊपर कर दिए, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो ये 1/p स्क्वायर हो गया, ये उल्टा हो गया, तो क्या हो गया, ये इम्प्लाइज कि ये 1/p स्क्वायर हो गया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर ऐसा हो गया, तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया।